अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारा वेट लॉस वीक का चौथा दिन और थर्सडे, और उम्मीद है आपने पिछले प्रोग्राम्स देखे होंगे और उसमें से कुछ हासिल किया हो, कुछ अमल किया उस पर। एक और ज़रूरी चीज़ जो अभी आपको बताता चलूँ वो ये कि आम तौर पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि डाइट फूड जो है वो फीका खाना होगा, वो बदमज़ा होगा, वो मजबूरी का खाना होगा। ये ही सबसे बड़ा जो हर्डल है, जो एक रुकावट है हमारे डाइट प्लान की, वो ये कि हम लोग इसको अच्छा समझते ही नहीं है। हम इसको मजबूरी की एक सिचुएशन समझते हैं जिसमें हम लोग फंस गए और अब हमने इसको निभाना है कुछ अरसे के लिए, फिर आप रहने दें, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो इसका तरीक़ाकार ये है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं इसको एक तो मजबूरी ना समझें, इसको टेम्प्रेरी ना समझें। ये जो अभी हम कुछ दिनों पहले मैं आपको बता रहा था कि लाइपोसक्शन लोग करवाते हैं, फ़ैट रिमूव करवाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स लेते हैं। ये चर्बी ख़त्म हो जाएगी, ये डाइट ख़त्म हो जाएगी, लाइपोसक्शन से सब ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन तक वापस आएगा? ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लोगों को लगता ही है कि शायद लाइपोसक्शन से चर्बी निकाल ली या वेट लॉस से आपका फ़ैट कम हो गया तो ये परमानेंट रहेगा। ये परमानेंट नहीं है। ये उस वक्त तक है जब तक आप ये डाइट फॉलो कर लिया है। तो जो भी डाइट हम आपको बता रहे हैं वो एक तो मज़े की हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। आपके नॉर्मल घर के खानों का तरीक़ाकार भी आप चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ों के खाने हम खाएं तो उसको हम कहेंगे ये हेल्दी फूड्स हैं। हमारे पाकिस्तानी खाने भी हेल्दी हो सकते हैं, सिर्फ उसमें थोड़ी सी ट्विकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी चेंजेस, इंशाल्लाह बेहतरीन काम हो जाएगा। आज का हमारा एक जो सूप बनने जा रहा है V8, 8 सब्जियों का सूप। वी से मुराद वेजिटेबल्स। तो 8 सब्जियाँ हैं। मुझे जो समझ में आ रही थी मार्केट में आसानी से दस्तयाब, वो मैंने सारी की सारी इसमें शामिल की हैं। आप चाहे अपने हिसाब से कोई सब्ज़ी इसमें चेंज करना चाहते हैं तो तब्दील कर दें, कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन सूप है। इसकी ग़िज़ाइयत का गवाह ये सारी की सारी सब्ज़ियाँ हैं। इसमें हम लौकी इस्तेमाल कर रहे हैं, गाजर हो गई, फूल गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, प्याज, टमाटर, तुरई, आलू, ये सारी सब्ज़ियाँ इसमें शामिल हो रही हैं। बेहतरीन सूप ये बना के आप इसको फ्रिज में रखें, जिस टाइम भी चाहे निकाला और बस आपने इसको पी लेना है। माइक्रोवेव में गर्म कर लें, पैन में गर्म कर लें, और इसका कुकिंग टाइम देखिएगा। ये टोटल सूप जो है सारा का सारा 7-8 मिनट पकेगा, तभी कहीं जाके इसकी ग़िज़ाइयत आपको मिलेगी। ज़्यादा पकाएंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत मुतासिर होगी। इसके साथ साथ हमारा आज एक और मज़े की डिश है शक्शूका। ये अगर आप टर्की गए हैं तो आपने ज़रूर वहाँ पे नाश्ते में खाया होगा। मैं गया हूँ काफ़ी कुछ मरतबा, तो बहुत ही मज़े का ऑमलेट है। फ्राइड एग्स है और अंडे का साथ एक और सबसे बड़ा जो बुरा सलूक हुआ है वो ये हुआ है कि अंडे को हमने सीधा सीधा ब्रेकफास्ट में डाल दिया है कि एक ऐसा आइटम है जो सिर्फ हम नाश्ते में खाएंगे। ये दोपहर में खाया जा सकता है, रात में खाया जा सकता है, और वेट लॉस के लिए आइडियल तरीन फूड है क्योंकि इसमें सब कुछ है। अंडे में आपको हाई प्रोटीन डाइट है, और अंडे की जर्दी से बहुत सारे लोग पहले घबराते थे, अभी भी शायद कुछ लोग घबराते हो। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि अंडे की जर्दी छोड़ देते हैं। इसमें इट्स फुल ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर एक पैकेज है जो आपको पूरे के तौर पे खाना चाहिए। पहले दिल के जो मरीज़ थे उनके लिए कहा जाता है कि अंडा बिल्कुल मना है, अब उनको अलाउ कर दिया गया है। ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन तरीक़ाकार पकाने का वो सबसे अहम है कि इसको आप अंडा ऑयल में फ्राई ना करें, बॉयल कर लें, और अगर फ्राई कर रहे हैं तो 1 खाने के चम्मच ऑयल में फ्राई कर लें, और ग़िज़ाइयत से बेहतरीन डिश। उसके साथ साथ एक और हम चीज़ बना रहे हैं, वो भी एग एंड चिकन ऑमलेट है। अगेन इसको भी हम डिनर में यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सैलड भी बनेगा। सबसे पहले आ जाएंगे सूप की तरफ, और सूप में क्या कुछ शामिल हो रहा है। टमाटर आ गया, क्वांटिटी अभी मैं लिस्ट आपके पास पूरी चलेगी तो आपको पता लग जाएगा। प्याज, आलू 2 अदद, इसके बाद इसमें तुरई। अच्छा, तुरई हमारे यहाँ आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि सूप में नहीं डल सकता, सब सब्जियाँ डालें। ये इसमें तुरई आ गई, साथ में इसमें लौकी आ गई, साथ में इसमें फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, ये सारे आ गई। ये सब कुछ एक साथ शामिल कर देना है, सब कुछ, और इसको हमने पीसना है। तो हैंड ब्लेंडर मैंने पास रखा है। ज़रूरी नहीं है आपने अगर इस तरह काटा हुआ है इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। पीस लेंगे तो वो कोई मस नहीं है। आपने सिंपल इसको साबुत रखना है, साबुत रखें, कोई इशू नहीं है। ये इस तरह भी बहुत मज़े का लगेगा आपको। साथ में 3 खाने के चम्मच इसमें हम लहसुन शामिल कर रहे हैं। लहसुन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जिस तरीके से हम इसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं और फ्राई करते हैं उसकी ग़िज़ाइयत मुतासिर होती है। इसको हम फ्राई नहीं कर रहे, एज इट इज़ डाल दिया। साथ में 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ अदरक। साथ में 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा ज़रा इसको देसी टेस्ट देने के लिए। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, से तीखा नहीं होगा, जायका अच्छा आ जाएगा। और इसमें शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम इसमें चिकन की यखनी शामिल कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी
काफ़ी नमक होता है। तकरीबन 6-7 क्यूब्स की हमने 2 लीटर चिकन की यखनी बना ली, ये इसमें शामिल हो गई। और साथ में थोड़ा सा और पानी शामिल होगा, तो तकरीबन ये सारा मिला के कोई 3-3.5 लीटर सूप। और चूँकि सब्जियाँ इसमें शामिल है तो 4 लीटर के हिसाब से तकरीबन ये सूप बन जाएगा। पानी इसमें तकरीबन मैंने 4 लीटर पानी शामिल कर दिया, 2 लीटर यखनी, 2 लीटर पानी। और साथ में 1 कप इसमें हम टोमेटो पेस्ट शामिल कर रहे हैं। और टमाटर के हवाले से बताते चलें, टमाटर वो वाहिद सब्ज़ी है जिसको आप जितना भी पकाएं, जिस तरीके से भी पकाएं, आमतौर पे सब्जियों के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर है कि जी ये इसकी ग़िज़ायत कम हो जाती है अगर आप इसको ज़्यादा पका रहे हैं। टमाटर में और विटामिन सी होता है, वो तो फ़ारिग हो गया, लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम जुज़ है, वो है लाइकोपीन, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। जिन लोगों को बड़ी उम्र में भी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, वो उसकी वजह टमाटर की है। टमाटर को आप टमाटर पेस्ट में बना लें, बल्कि कच्चा टमाटर इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना पका हुआ टमाटर। तो इसका टमाटो पेस्ट हो, टमाटो केचप हो, चिली गार्लिक सॉस हो जिसमें टमाटर ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो समझ लें इसमें ग़िज़ाइयत है और लाइकोपीन है। तो ये इसमें शामिल कर दिया 1 कप। और इसके बाद अब हमने सिंपल चूल्हा ऑन करना है, इसका बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद तेज़ आंच पे पकेगा, धीमी आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और साथ में हम थोड़ा सा लेमन जूस भी शामिल कर रहे हैं, इससे हल्की सी खटास आएगी, जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। बस ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हो गई V8 सूप की। सब्जियां ज़हन में रखिएगा, आपको जो भी आसानी से दस्तियाब हो, ज़रूरी नहीं कि 8 शामिल करनी है, 5-6 भी शामिल कर सकते हैं, 10 भी शामिल कर सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन सब्जियों का हमने बनाया, ये ज़रूरी नहीं कि यही आप इस्तेमाल करें, आप इसमें से कोई सी और सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिंपली मिक्स किया। और जहन में रखिएगा, आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, यानी सूप की जो कटिंग हमने यहाँ पे रखी है, इसको इस एज इट इज़ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको पीस इस वजह से रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कुछ सब्ज़ियाँ इसमें पसंद नहीं आती। होता है ना, घर में आपके कोई एक मखसूस 1-2 सब्ज़ी कोई समझ में ना आने वाली हो, पीसने से ये हो जाता है कि सबका टेस्ट बराबर हो जाता है और आपको वो वाला जो फीलिंग आती है ना कि यार ये सब्ज़ी मुँह में ना आ जाए, वो मामला ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इनको ऐसे रफली काटा हुआ है, ताकि जैसे ही बॉयल आएगा, इसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर साथ में रखा हुआ है, इसको हम साथ साथ ग्राइंड करते जाएंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। साथ में आपको बताते चलें, मैजेस्टिक शेफ़ के नाम से जो हमारे जितने भी कुकवेयर अभी जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बड़े बेहतरीन इनके बर्तन हैं। हम इसको जिस तरह यूज़ करते हैं, कमर्शियल यूज़ में आता है, यानी मुसलसल आप देखते हैं सुबह हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है, लास्ट मेरे लाइव शो तक रिकॉर्डेड शोज़ अलग, इसमें मुकम्मल तौर पे यूज़ हो रहा होता है। बहुत अच्छी सी क्वालिटी। और ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है जिसमें 4 मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं। मेरे ख्याल में सिल्वर है, गोल्ड है, गोल्डन है और प्लेटिनम है और डायमंड है। और ये 35,000 रुपये से जिन ख़वातीन की शादी हो रही है, तो उस हवाले से 35,000 रुपये से इनके पैकेज स्टार्ट हो रहे हैं। अप टू 40% डिस्काउंट है इस सारी की सारी इनके बर्तनों पे, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और फौरी तौर पे आप इनका स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे इसको आप ऑर्डर कीजिए और आपके पास बेहतरीन, क्योंकि हमारे से ज़्यादा आपको अच्छा मशवरा कोई नहीं देगा इन बर्तनों की क्वालिटी का। होता है ना, आप बर्तन लेके आ गए और आपको ये नहीं पता कि आप क्या चीज़ लाएँ, यूज़ करने से पता लगता है। हम तो इसको डेली यूज़ कर रहे हैं और रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा हमें आइडिया है और आपके सामने हो रहा है और आप इसकी क्वालिटी भी देख रहे हैं। तो ज़रूर इनके साथ इनके एक दफ़ा बर्तन मंगाएं, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इस सूप में हमने कुछ भी नहीं करना, बस ज़हन में रखना है जैसे ही बॉयल आएगा इसको हमने कम से कम पकाना है। तो इसमें जो सब्ज़ी ज़्यादा पकने वाले टाइम लेने वाली है वो आलू ही है, बाकी सब्ज़ियाँ जल्दी पक जाती हैं। जैसी बॉयल आएगा, मैंने हैंड ब्लेंडर रखा हुआ है, साथ साथ ग्राइंड करते जाएंगे और जैसे ही एक नॉर्मल पेस्ट सा बन जाएगा, इसके बाद इसका गाढ़ापन चेक करेंगे, नमक सेट करेंगे और फिर उसको उतार लेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारी मज़ीद रेसिपीज़ की तरफ। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। V8 सूप। अज्जा: गाजर स्लाइस्ड 1 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, जुकेनी स्लाइस्ड 1 अदद, तुरई 1 अदद, फूल गोभी चॉप्ड 1 अदद छोटी, बंद गोभी चॉप्ड 1 अदद छोटी, आलू छोटे क्यूब्स 2 अदद, लहसुन 3 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, टमाटो पेस्ट 1 कप, नींबू का रस 1/3 कप, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए। V8 सूप यहाँ पे बन रहा है, यानी 8 सब्जियों का सूप। और मैं आपको सब्जियाँ आप बता दूँ सारी की सारी। इसमें हमने गाजर एक एक करके शामिल किए, बड़ी क्वांटिटी। आप देख रहे हैं ये कितना सारे सब्जियाँ, यानी एक एक दाना भी शामिल किया तो कितनी क्वांटिटी बन गई। ये तकरीबन 4-4.5 लीटर सूप बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, इसको बहुत देर नहीं पकाना है। इसकी सबसे अहम बात, और सबसे हेल्दी सूप, यानी ऐसा सूप है कि इसको आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, इसमें 8 सब्जियाँ पड़ी हों,
और सब सब्जियों की अपनी अपनी गजाइयत है, हर सब्जी की गजाइयत है। और इनको हमने रफली काटा हुआ है इस वजह से, इसको हमने पीसना है। पीस इस वजह से रहा हूँ, वैसे आप साबुत भी रख सकते हैं, इसकी इस तरह की कटिंग को बुरी नहीं है देखें, लेकिन हम इसको इस वजह से पीस रहे हैं कि बहुत सारी सब्जियाँ इसमें ऐसी होती हैं जो अमूमन बहुत सारे लोगों को इसमें से एक आध दो सब्जियाँ नहीं पसंद आएंगी। वो फिर उनको लगता है कि यार ये अजीब सा इसका टेस्ट आ गया, ये पिस जाएंगे तो फिर पता नहीं लगेगा। इसमें गाजर 1 अदद, प्याज 1 अदद बड़े से दरमियानी साइज़ की, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 2 अदद, जुकीनी या जिसको हम मारो कद्दू कहते हैं 1 अदद, तुरई शामिल की। ये सारी ऐसी सब्जियां जो शायद आपने सूप में कभी सुनी नहीं हो, मैंने इसमें शामिल कर दी कि ये सब शामिल हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं। फूल गोभी, बंद गोभी 1 अदद, आलू 2 अदद और लहसुन 3 खाने के चम्मच, अदरक 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच अभी नहीं शामिल किया क्योंकि इसमें हमने 2 लीटर चिकन की यखनी शामिल की है, उसकी वजह से उसमें नमक होता है और वो तकरीबन 6 से 7 चिकन क्यूब से हमने चिकन की यखनी बनाया। आप चाहे हड्डियों के साथ बना सकते हैं। साथ में चिकन की यखनी 2 लीटर, टोमेटो पेस्ट 1 कप, नींबू का रस 1/3 कप और साथ में हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच। बस सब चीज़ें एक साथ शामिल कर दी। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ जैसे ही उबाल आएगा, उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर साथ में रखा हुआ है, इसको हम साथ साथ पीसते जाएंगे। कोशिश करेंगे 7-8 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर सूप तैयार हो जाए ताकि सूप की ग़ज़ाइयत रहे। ये सूप आपकी फ्रिज में आराम से 10-15 दिन रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं बना चुका हूँ, इस वजह से आपको कह रहा हूँ। लिहाजा आज आप बना लें। वो लोग जो कहते हैं कि यार हमारे लिए कौन स्पेशल खाना बनाए, आपने सिंपल सब्जियां ला के रफली काट दें और उसमें डालें। हैंड ब्लेंडर साथ में रख लें, अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो इनको एक दफ़ा पका के जो जग वाला ब्लेंडर है उसमें पीस लें, अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। और ये सूप 10-15 दिन फ्रिज में आपके पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। आपने निकाला जब भी दोपहर, अच्छा ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं है इसका, ये ऑल टाइम सूप है। सुबह नाश्ते में खाना है, दोपहर में, शाम 4-5 बजे 6 बजे बेस्ट है। और रात को खाने से पहले सबसे आइडियल इस वजह से, खाने जब आप खा रहे हैं 2-3 चीज़ें बता दूँ। जिन लोगों को एपेटाइट का मसला है कि भूख बहुत लगती है रात के टाइम ख़ासतौर पर, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आप सारे दिन भूखे रहें। आपने नाश्ता नहीं किया, आप लंच करने गए तो आपको भूख लगी हुई थी, आपने ओवर ईटिंग कर ली रात के टाइम। फिर अगर लंच आपने 1:30-2 बजे किया पर रात को 9 बजे खाना, इसका मतलब 7 घंटे का गैप आ गया, तो उसमें आपको ज़्यादा भूख लगती है। 2 चीज़ें कीजिएगा। सेब बहुत बेहतरीन चीज़ है। सेब का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, नहीं खाने से कोई आधा-पौना घंटा पहले अगर आप एक सेब खा रहे हैं, इसके अंदर एक जुज़ है पेक्टिन, ये बेसिकली पेट के अंदर एक लाइनिंग से बनाता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी खून में जो कोलेस्ट्रॉल खाने में जो है वो खून में जज्ब होने को ब्लॉक करता है, नंबर 1। दूसरा, आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, तो आप जब खाने का टाइम आएगा आधे-पौने घंटे बाद आप खाना खाएंगे तो उससे आप खाना कम खाएंगे। बादाम ऐसी है, बादाम भी एक किस्म की कोटिंग बनाता है, हैंडफुल 7-8 बादाम, किसी भी किस्म के, नॉर्मल बादाम हो या वो खुबानी के बादाम, कोई से एक ही जैसी इसकी ग़ज़ाइयत है, आप वो खा सकते हैं। या तीसरा, फिर आप ये सूप पी लें 1 बॉल, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हम आ जाते हैं एक और रेसिपी की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया एक टर्किश रेसिपी है और ये बेसिकली एक ऑमलेट फ्राइड एग है, लेकिन तरीक़ेकार इसका बिल्कुल मुख्तलिफ। कोई भी खाना आप बना रहे हैं, जहन में रखिएगा कि आपने उसमें तेल की मिक़दार को सबसे पहले कंट्रोल करना है। और बहुत सारे लोगों को फ़ील होता है कि यार ये ऑयल जो है ये इतना बड़ा मसला नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। 4 खाने के चम्मच, अभी मेरे पास बॉल नहीं है, अदरवाइज़ मैं टेबल स्पून से डालता। भाई ये देखें, दैट्स इट, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना है। 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें फ़र्स्ट क्लास बन जाएगा ये सारा कुछ। तो सबसे पहले इसको हमने इसमें शामिल करना है चॉप किया हुआ प्याज। ये आ गया इसमें चॉप किया हुआ प्याज। इसको थोड़ा, अच्छा पाकिस्तानी स्टाइल का चूँकि खाना नहीं है तो प्याज को हमने बहुत फ्राई नहीं करना और लहसुन और प्याज को एक साथ शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन शामिल किया और अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पकाना है जब तक ये पक रहा है। इन द मीन टाइम, और ऑयल देख रहे हैं, बस ये होना चाहिए, क्योंकि ऑयल में आप जहन में रखिएगा 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 से 5 कैलोरीज हैं, जबकि 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज हैं, डबल। तो और हमारे यहाँ खानों में जो हम लोटे से तेल डालते हैं ना, इसमें ये तबाही मचा देता है। तो कोशिश करेंगे कोई भी खाना बना रहे हैं, पाकिस्तानी खाना बना रहे हैं, इसमें सबसे अहम चीज़ 2 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। एक, तेल का इस्तेमाल कम करें, एक नमक। ये दोनों चीज़ें आपका वज़न बढ़ाती हैं। तेल आपको फ़ैट की फॉर्म में वज़न बढ़ाएगा आपका, नमक आपका पानी, जिस्म में पानी स्टोर करके रखता है फजूल खामखा में। तो आप अगर नमक आज से कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आज से ही आपको इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसको हल्का सा फ्राई किया। ये बहुत मज़े का ऑमलेट है, मैंने खाया है। और ये फ्राइड एग ये नाश्ते में यहाँ पे होता है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, अंडा जो है बेसिकली इसको हमने कैद कर दिया है कि सुबह के नाश्ते का आइटम में बिल्कुल भी नहीं है।
ये फुल मील है, आप इसको दोपहर के टाइम खाएं, शाम के टाइम खाएं, रात के खाने में खाएं और बहुत मज़े की चीज़ है। मैं खाता हूँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले घर में कौरमा बना हुआ था तो थोड़ा कौरमा लिया, साथ में 2 बॉयल अंडे और उसके साथ कौरमे के साथ खाएं, क्या ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है और पेट भी भरेगा और ग़िज़ाई से भरपूर। प्याज को हल्का सा फ्राई किया, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर, तकरीबन 3 से 4 अदद। इसको हमने थोड़ा सा किया मिक्स और ये जो फ्राइड एग बन रहा है ये अभी इसको हम बना रहे हैं, इसमें फिर हम डिवाइड करेंगे 2 अलग पैन में। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा जो हम आज क्वांटिटी बना रहे हैं ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए, यानी 6 अंडे इस्तेमाल करेंगे तो 2-2 अंडे फी पर्सन। इसको मिक्स किया। अच्छा, इसमें साथ में सूखा धनिया मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है, बिल्कुल हल्का सा स्पाइसी करेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये कश्मीरी मिर्च, ये इसका तो मैं शदाई हूँ हमेशा, और इसका जो जायका आता है, खुशबू, रंगत, नथिंग लाइक इट, ये इसमें हमने शामिल कर दी। और ये जो थोड़ा सा लगा हुआ है ये मैं ज़ाया नहीं करूँगा, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे बस। अच्छा जी, ये शामिल कर दिया। साथ में हमने इसमें थोड़ा सा नमक और इसके बाद इसको किया मिक्स और इसमें मैं शामिल करूँगा तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी और फिर इसको हम धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे ताकि सारा का सारा जो मिक्सचर है ये इसमें इसके जायके खुले और फिर बाद में इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। तो इसमें ये पानी शामिल हो गया, इसको हमने मिक्स किया और बस जैसे ये पक जाएगा इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च थोड़ी सी, अंडे इसके ऊपर तोड़े जाएंगे और फिर इसको हम पकाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका ये सारा इसकी ग्रेवी बनेगी और इसको हम कर देते हैं कवर और आंच हम कर देते हैं धीमी। बस अब ये पकता रहेगा 10-12 मिनट, फिर इसकी तरफ आएंगे। हमारा सूप बॉयल आ गया और अब हमने हैंड ब्लेंडर लेके इसकी पिसाई करनी है और हमने कोशिश करना है कि इसको कम से कम पकाएं ताकि इसकी मैक्सिमम ग़िज़ाइयत हमें मिले। दोबारा आपको बताता चलूँ, इसकी ग्राइंडिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं उस सूरत में कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसमें चंद सब्जियों पे थोड़ा एतराज़ होगा कि यार इसका टेस्ट हमें नहीं समझ में आता है, खाते नहीं है। तुरई हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, बंद गोभी हो गई, फूल गोभी होगी। इस ग्राइंडिंग से फ़ायदा होगा कि सब यकजान हो जाएगा, एक जैसा माल हो जाएगा सारा और फिर आप और सब पी सकते हैं। ये इसके साथ ज़हन में रखेगा। हमारे यहाँ इस तरह के खानों को समझते हैं लोग कि मजबूरी में खा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए खा रहे हैं और चंद मखसूस लोग जिनका वज़न ज़्यादा है वो पिएँ, बाकी ना पिएँ। ये एक हेल्दी सूप है और इसको आप सबको पीना चाहिए, बच्चे बड़े सब, छोटे बच्चे भी पी सकते हैं, इसमें इतनी ग़िज़ाइयत है। अब इसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक में बीच में हम थोड़ी देर बाद फिर ग्राइंड करते रहेंगे ताकि जल्द से जल्द पक जाए। ये शक्शूका जो है ये भी पक रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाके बी राइट बैक। एग एंड चिकन ऑमलेट अज्जा, अंडे 6 अदद, चिकन बोनलेस एंड स्ट्रिप्स 375 ग्राम, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। सैलेड के लिए लेट्स लीव्स 1 कप, टमाटर वेजेस 2 अदद, खीरा स्लाइस्ड 1 अदद, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। V8 सूप बन रहा है, हो गया तकरीबन। बस इसको मैं ग्राइंड कर रहा हूँ और अभी मैंने चखा इसका टेस्ट, मुझे थोड़ा सा ज़रा लेमन जूस कम लगा, मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया। अगेन ये अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। लेमन जूस भी बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, बट अगेन ये अच्छा, मैंने बहुत सुना है ये लेमन जूस हो गया या ग्रीन टी, ये चर्बी को काटता है। हमें ऐसा लग रहा है कि स्लाइस करके काट के निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये सर चर्बी को ऐसे नहीं काटता जिस तरह हमारे जहन में बैठा हुआ है। ये मैंने बहुत सुना है, लेमन चर्बी को काटता है, ग्रीन टी चर्बी को काटती है। हमें लगता है कि स्लाइस कट के ना, अभी ग्रीन टी पीऊँगा या लेमन जूस डालूंगा तो शायद 4-6 स्लाइस इधर उधर पड़े होंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा इसमें बिल्कुल हल्का सा, यानी समझ लें कि सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आपका वेट कम होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, सूप की तरफ आते हैं। और नमक मैंने चेक किया था, नमक बिल्कुल कम था, नमक हमने शामिल भी नहीं किया था और ये अभी नमक शामिल कर दिया। और अब हमने करना ये है एक और काम, ये इसमें जो ऊपर झाग बन रहा है ये बहुत अहम है, इसको स्कम बोलते हैं। ये थोड़ा सा ज़रा क्लैरिटी सूप की आ जाती है, हल्का सा अगर आपको थोड़ा इसमें से इकट्ठा कर लें तो बेहतर हो जाएगा और सूप हमारा रेडी है। ओह, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। आखिर में काली मिर्च अगर ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहते हैं, नॉट अ मस्ट, रेसिपी में नहीं है, शामिल करना चाहते हैं तो टेस्ट इसका अच्छा आ जाएगा बस। और मैं इसको एक दफ़ा और ग्राइंड कर लूँ
बस फिर हमारा सूप रेडी है। इसका चूल्हा कर देंगे बंद। सब्जियां सारी देख रहे हैं बिल्कुल पिस गई, और सब्जियों को कम से कम पकाना है, जितना कम पकाएंगे उतना बेहतर रहेगा। सूप हो गया रेडी, चूल्हा कर दिया बंद। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे शक्शुका की रेसिपी की तरफ। जब हमने टमाटर शामिल किए थे, इसमें ग्रेवी बन रही थी इसकी। अब हमने करना ये है कि एक अदद मैं और पैन ले लूँगा, यहाँ पे रख दूँगा, और इसके बाद चूल्हा किया ऑन, और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। हमने थोड़ा सा ऑयल में 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, उसमें हमने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया, वो हल्का सा फ्राई नहीं करना है, जो ब्राउन करते हैं हम लोग, और 1 खाने के चम्मच लहसुन। साथ में हमने 3 से 4 वाले टमाटर शामिल किए। आधा कप हमने तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया, ऑप्शनल है। और साथ में हमने शामिल किया 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, धनिया और जीरा 1 खाने का चम्मच। और अब मैं इसका पहले नमक चेक कर लूँ, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। नमक तो डाला ही नहीं, अब डाल देते हैं। बस इसमें नमक आया, और नमक कम से कम रखें या कम से कम करते जाएं। जितना नमक कम करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। वज़न बेसिकली नमक से इस सूरत में बढ़ता है कि पानी रिटेन करके रखता है। आज आप नमक कम करना इस्तेमाल शुरू कर देंगे, बहुत लाइट भी फील करेंगे। दूसरा, इन खानों का सबसे बड़ा फ़ायदा, जब आप मुर्गन खाने और इस तरह के शकील खाने जो हैं, इनसे जब आप हटते हैं, जब आप कम शकील, कम जूद हज़म खाने जिसको हम कहते हैं, जब आप खाएंगे ना, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मैं फ़ील करता हूँ कि आपका जिस्म आपका थैंक यू कर रहा होता है कि शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें सांस लेने का मौका दिया। क्योंकि हमारा जो जिस किस्म का हम खाना देते हैं, वो बेचारा पेट जो है वो 24 घंटे और सत्यानाश हो जाता है। पेट की बीमारियाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। किसी भी हॉस्पिटल चले जाएँ, किसी डॉक्टर के पास, GIT के डॉक्टर के पास रश देखिएगा, और इसकी वजह ये कि और सही मानों में ये पेट की बीमारियां ही हैं जिससे हमें बहुत आगे जाके मसले मसाइल दरपेश होते हैं। इनसे बचना चाहिए। ये शक्शुका का मिक्स हो गया रेडी। अब हमने इसको 2 पैन में, एक पैन में मैं 3 अंडे शामिल करूंगा, एक पे 2, तो ये 5 अंडे हमारे पास हैं। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। बस इसको हमने थोड़ा सा पकाया। पानी इसमें बस थोड़ा सा जैसी कम हो जाए, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। और इसके बाद अब इसकी मैं आंच, इसको भी लेवल कर देंगे। इसकी आंच अब मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा। और ये आ गए अंडे। अब इसमें एक एक तोड़ के हमने अंडे शामिल करने। चूल्हा बंद कर दें तो बेहतर है, ताकि अगर इसमें अंडा तोड़ रहे हैं, यहाँ पे इसकी हीट लगती है तो आपका हाथ जल सकता है, या अंडा इसमें गिरेगा तो अंदर टूट सकता है। लिहाजा इसका बेहतर तरीका है कि चूल्हा ही बंद कर दें। एक एक अंडा इसमें तोड़ा। अंडा एक और है माजिद भाई? नहीं, चलो कोई हो गया। चलो ये 3 इधर डाल देते हैं, 2 इधर। तो हमारे शक्शुका की रेसिपी ये तकरीबन समझ लें कि 5 अंडे हैं, तो ये 3 लोग आराम से खा सकते हैं पेट भर के। और इंग्रेडिएंट से आपको आइडिया हो गया कि कितना इसमें माल मसाला है। ये शामिल कर दिया, वापस चूल्हा किया ऑन, और अब इसको हमने थोड़ा सा ज़रा धीमी आंच पे कवर भी कर सकते हैं और एज इट इज़ भी, बस ये आराम आराम से पकता रहेगा। साथ में चूँकि अंडा शामिल किया, अंडे के ऊपर थोड़ा सा नमक, इधर भी नमक कम रखना है, जहन में रखिएगा। और अभी शामिल करेंगे अंडे के ऊपर तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। ज़्यादा बाद में अगर शामिल करेंगे तो आपको ज़्यादा शामिल करना पड़ेगा। ये काली मिर्च आ गई, ये तकरीबन 3-4 मिनट पकेगा। अंडा जैसी पका उसको उतार लेंगे। और आज की हमारी ये 2 रेसिपी, सूप भी रेडी हो गया, ये भी रेडी हो गया। अब हमारा एक ऑमलेट बाकी है, वो बनाएंगे, वो बहुत जल्दी बनेगा, वोंट टेक लॉन्ग। बस इसको आराम से पकने देंगे, कोई चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। अंडे हम नहीं चाह रहे कि टूटे, तो इसमें एज इट इज़ पकते जाएंगे। सूप हमारा हो गया रेडी। अच्छा, सूप आपको इसका गाढ़ापन दिखा दें। ये देखिए, ये सब्जियाँ इसमें फर्स्ट क्लास, बिल्कुल पेस्ट बन गया। थोड़ी बहुत सब्ज़ी मुझे नज़र आ रही है हल्की हल्की सी, उसको मैं दोबारा थोड़ा सा और ग्राइंड कर दूंगा। तो हमारा सूप भी रेडी है। इसके बाद हमारी एक ही डिश बाकी है, बहुत जल्दी बनेगी। चिकन ऑमलेट है और बहुत मज़े का। जब तक इसको हम ग्राइंड कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाकर उल्टा है। शक्शुका
अज्जा अंडे 5 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, कश्मीरी चिली पेस्ट 3 खाने के चमचे, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर छिले 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 3 खाने के चमचे। अच्छा जी, शक्शुका हमारा रेडी हो गया। सूप तो अभी मैंने इसको एडजस्ट किया है थोड़ा नमक वगैरह और काली मिर्च के साथ। वो हो मतलब अभी मैंने वही कहा कि अभी शो ख़त्म हो जाता है, ये अपने आप पे एहसान कर लें हम कि ज़रा कोई एक हेल्दी चीज़ ऐसी खा लेंगे जिसमें एक तो मुरगन ना हो, जिसको खा के आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी होते हैं ना खाने के में कुछ खाने में कुछ नुकसान कुछ फ़ायदा, 80% नुकसान, 20% फ़ायदा या 50% फ़ायदा, 50, ये 100% फ़ायदा है। 100% इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए नुकसानदेह सिवाय नमक के। वो भी हमने बहुत कम कोशिश की है कि कम रखें। बाकी सब, लेमन जूस आपके लिए अच्छा है, सारी सब्जियां आपके लिए अच्छी है, लहसुन अदरक सब कुछ आपके लिए बेहतरीन है। और ग्राइंड करके इसमें से रख दिया, मैंने आपको बताया। अभी ग्राइंड करके मैंने जब इसको पिया थोड़ा सा, तो बड़ा सारी सब्जियों का अपना जो बड़ा बेहतरीन जायका है वो मिक्स होकर बड़ा अच्छा है। अच्छा, तेल एक आपने ज़रूरी काम ये करना है कि जो लोटे में रखा होता है ना पूरा, वो जो बाल्टी रखी हुई थी हमने तेल की, जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो बराए मेहरबानी अपने लिए कोई छोटा सा प्याला कोई ऐसी चीज़ रख लें जिससे तेल मेजर करके डालें। अंदाज़ा नहीं डालें कि मैंने यार वो 2 टेबल स्पून लिखा है तो आपने ऐसे उलट दिया और आपने कहा ये 2 टेबल स्पून ही होगा, कभी भी 2 टेबल स्पून नहीं होगा। इसमें तेल की मकदार टोटल 6 खाने के चम्मच है, तो हम इसमें 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 3 4 5 कर लेते हैं, बहुत है। और इसके बाद सिंपली इसको थोड़ा हीटअप किया सबसे पहले, और इसके बाद या प्याज पहले फ्राई कर लें या चिकन शामिल कर लें, अप टू यू। मैं इसमें पहले प्याज फ्राई कर देता हूँ, शामिल कर दिया। बहुत इजी ऑमलेट, और साथ में इसके सैलेड है। और ये भी थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि ऑमलेट के साथ भी सैलेड खाया जा सकता है। हमारे यहाँ सलाद हम बिल्कुल भी नहीं खाते, हम सैलेड ईटिंग नेशन नहीं है। हमारे यहाँ सलाद का मतलब क्या है, खीरा टमाटर प्याज, और वो भी मखसूस सूरतों में। तो कोशिश करें इसका एडिशन करें ताकि आपकी सेहत बहाल हो जाए, बेहतर हो जाए। प्याज सबसे पहले करें फ्राई। अच्छा हाँ, एक तो अभी सलमान भाई बता रहे थे कि हम हेल्दी सलाद बड़े अच्छे खाते हैं। कभी होटल में इत्तेफाक हुआ, यानी कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बंद हो गया, और उसमें जितने मेयोनीज बेस्ड सैलेड थे सिर्फ वही चलते थे। ये जो घास फूस उसको बोलते थे ना, घास फूस, टमाटर प्याज कटा हुआ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। और बाहर मुल्कों में आप चले जाएँ तो वहाँ पर पूरे सैलेड बार्स हैं, लोग लंच ही नहीं करते, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलेड चलते हैं वो ये घास फूस वाले चलते हैं। यहाँ पे तो सारा मेयोनीज बेस्ड, बिल्कुल जितना शकील सैलेड है उतना ही मज़े का है। और रशियन सैलेड हो गया, पोटैटो सैलेड हो गया, पाइनएप्पल चिकन पाइनएप्पल सैलेड, सब में मेयोनीज। तो मेयोनीज बेसिकली आपको पता है क्या है, सारा तेल है। तो आप उसको क्रीमीनेस को जहन में रखते हो, आप कह रहे हैं कि यार ये कोई और चीज़ है, बिल्कुल 100% तेल है, और आपका वज़न बढ़े ही बढ़े। तो हल्के जो ग्रीन सैलेड्स हैं, फ्रेश सैलेड्स हैं, ये सबसे बेहतर रहते हैं। प्याज को सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई। अभी आप देखेंगे 5 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है पैन में, देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये फ़र्क है। यानी जो लोग कहते हैं ना कि जब हमने तेल कम इस्तेमाल किया, देखें कहाँ है इसमें तेल, ये ऐसे गायब होता है। इसमें मैं अभी 1 कप भी डाल दूँ, आधा कप भी डाल दूँगा ना, तो भी आपको ऑयल कम ही नज़र आएगा। तो ये तेल जो है ये इसको मेजर करके डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत कि आप इसको पूरा लोटा उंडेल दें उसमें, फिर आपको नहीं पता लगेगा। प्याज को थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई, पहले हल्का सा फ्राई हो जाए, बड़ा इजी और जल्दी ऑमलेट बनेगा। और इसके बाद फिर हम इसके सैलेड की तरफ आएंगे। सैलेड बहुत सिंपल है। अगेन ये जो सलाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप ये शामिल करें, गाजर, खीरा, टमाटर और आइसबर्ग, आप नॉर्मल सलाद भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में थोड़ा लेमन जूस और काली मिर्च, और अगर मुमकिन हो आपके जैतून का तेल हो तो सबसे बेहतर है, सेहत के हवाले से भी फ़ायदेमंद है। और वो थोड़ा सा 1-2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे, नॉट अ मस्ट, फिक्स नहीं है और रेसिपी कार्ड में भी नहीं लिखा हो। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, बस जैसे ही हल्का सा और कलर आ जाएगा, हो गया बस। अब इसमें आ गया चिकन, और अब चिकन को करेंगे फ्राई। अच्छा, इसी स्टेज पे इसमें हम शामिल कर देंगे अंडों में काली मिर्च और नमक। ये इसमें नमक आ गया और ये काली मिर्च आ गई, 1 चाय का चम्मच। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये चिकन थोड़ा सा पकेगा, इसमें हम अंडा पोर कर लेंगे। सो उसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, और मुझे ज़रा 30 सेकंड मिल जाएंगे बस। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छा, नमक जो हमने शामिल किया बेसिकली चिकन का भी शामिल किया, जहन में रखिएगा, अंडों और चिकन का एक साथ, तो आप तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर लें, इससे ज़्यादा नहीं।
इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई कर लूँ, फिर इसमें मैं अंडे शामिल कर दूँगा। फिर इसको हम कवर करके धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे, हल्का सा फ्राई और हो जाए। और बेहतरीन ऑमलेट है। ये ऑमलेट भी आप बना के रख सकते हैं, 3-4 दिन फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। बच्चे बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं और या घर में बैठे हैं, आप इसको हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको मैंने लेवल कर लिया, चिकन पक गया और अब इसमें आ गए 4 से 5 अदद अंडे और इसकी आंच मैं बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ। तेज़ आंच में पकेगा तो नीचे ऑमलेट जल जाएगा। बस रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कह नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। एग एंड चिकन ऑमलेट अज्जा, अंडे 6 अदद, चिकन बोनलेस एंड स्ट्रिप्स 375 ग्राम, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। सैलेड के लिए लेटस लीव्स 1 कप, टमाटर वेजेस 2 अदद, खीरा स्लाइस्ड 1 अदद, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: एग एंड चिकन ऑमलेट के लिए पैन में तेल गरम करके चिकन 5 मिनट पकाएं, फिर प्याज शामिल करके मज़ीद 5 मिनट भूनें। अब अंडे, नमक और काली मिर्च मिक्स करके पैन में 5 मिनट पकाएं। सैलेड के तमाम अज्जा मिलाकर ऑमलेट के साथ सर्व कर दें। V8 सूप अज्जा, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, जुकेनी स्लाइस्ड 1 अदद, तुरई 1 अदद, फूल गोभी चॉप्ड 1 अदद छोटी, बंद गोभी चॉप्ड 1 अदद छोटी, आलू छोटे क्यूब्स 2 अदद, लहसुन 3 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, टमाटो पेस्ट 1 कप, नींबू का रस 1/3 कप, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तमाम अज्जा मिलाकर तेज़ आंच पर 15 मिनट पका लें और चमचा चलाते रहें, फिर हैंड ब्लेंडर से पीस कर सर्व कर दें। शक्शुका अज्जा, अंडे 5 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, कश्मीरी चिली पेस्ट 3 खाने के चमचे, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर छिले 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज मिनट भर फ्राई करें, फिर लहसुन शामिल करके भूनें। अब इसमें छिले चॉप्ड टमाटर, जीरा, धनिया, लाल मिर्च और नमक डालकर ढाँपें और धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। फिर अंडे शामिल करके नमक और काली मिर्च छिड़ककर 4 मिनट पकाएं। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये आ गया हमारा सूप। सूप पहले सर्व करते हैं और फिर हम आ जाते हैं, हमारा ऑमलेट भी तैयार हो गया और शक्शुका तो मैंने पैन में सर्व किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो प्लेट में निकालूंगा, थोड़ा मज़ेदार नहीं लगेगा। ये आ गया हमारा सूप और सारी सब्जियां देखें बिल्कुल ब्लेंड हो गई, पता ही नहीं लगा। उन लोगों के लिए स्पेशली जिनमें मैं भी आता हूँ, कुछ मखसूस सब्जियों से ताल्लुकात बड़े ज़मानों से अच्छे नहीं रहे, इससे अच्छे हो जाएंगे आपके। और टेस्ट हर सब्ज़ी का अलग अलग है, सारी सब्जियों ने मिल के इसके जायके को 4 चांद लगा दिए, बेहतरीन हो गया। और हेल्दी सूप, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब आप इन सूप्स को पिएंगे तो आपको, आपका जिस्म आपको फील होगा कि यार ये आपको थैंक यू कर रहा है कि यार तेरी मेहरबानी, को सुकून मिला। मुरगन खाना हमारे यहाँ, अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये स्पाइसी फूड जो है, तीखा, ये नुकसानदेह भी है, पेट की बीमारियाँ, कभी भी नहीं। इसके बारे में पढ़ लीजिए, मैं तो रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ, मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा। मिर्चें सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, वेट लॉस, वज़न कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, थर्मोजेनिक्स बोलते हैं इनको। और साथ में मुरगन, ये तीखा खाना खाने से आप थोड़ी सी ओवर ईटिंग भी कम करते हैं, क्योंकि मुंह की कैविटी में जलन होती है तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाते, ये भी फ़ायदा है। लेकिन बेसिकली इनको थर्मोजेनिक्स कहते हैं और ये आपका वज़न कम करने भी मददगार साबित हो। बट अगेन ऐसा नहीं है कि आप पिएंगे तो आपको, मतलब बस यही तीखे खाने खाते रहें तो आपको वज़न कम हो जाएगा। सब चीज़ों ने मिल के काम करना है। ये आ गया सूप, इस पर थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने ये चीज़ ऑमलेट, सॉरी एग एंड चिकन ऑमलेट बनाया है, इसको हमने थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। फिर हमने इसके ऊपर, अच्छा इसी में हम सैलेड इसका बनाया है। सैलेड में बेसिकली खीरा, टमाटर, सलाद पत्ता और गाजर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा लेमन जूस, नमक दे देंगे जानी, कहाँ गए, अच्छा चलो इसको मिक्स कर दिया। और इसके बाद ये सैलेड को मैंने इसके सेंटर में डाल दिया।
ये देखिए, तो सैलेड के साथ, बेसिकली ऑमलेट के साथ सैलेड का कॉम्बिनेशन। सैलेड ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पूरी दुनिया खाती है। हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल इतना डर के हम लोग करते हैं कि पता नहीं टेस्ट ख़राब हो जाएगा खानों का, हमें आदत ही नहीं है। तो ये कोशिश करें किसी न किसी तरीके से सैलेड का इस्तेमाल बढ़ाएं, और ख़ास तौर पे इस टाइप के आइटम्स के साथ, चूँकि अंडा हालांकि हमने देखा आपने कितने कम ऑयल में बनाया, और ये ऑमलेट बड़ा इजीली बना, इतना मुरगन नहीं था, लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन ये हो गया। साथ में मेरे पास ऑलिव ऑयल मिल गया एक्स्ट्रा वर्जन, तो मैं इसमें तकरीबन 1-2 टेबल स्पून डाल रहा हूँ। दैट्स इट। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.